माय चैनल। दिस इज गोइंग टू बी जीके हॉल का पार्ट 2 का वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, गो चेक इट आउट। अभी विदाउट डूइंग टू मच बकबक, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। मैं फर्स्ट पार्ट में तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। इस पार्ट में ना शॉप्स ज्यादा मेंशन नहीं है, एक दो पीसेस जो है वो उसी शॉप से हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि एकदम घुसते ही है, बट वहां पे ज्यादा शॉप्स नहीं है। तो तुम अगर वहां जाओगे तो चांसेस आर कि तुम्हें ये सेम आउटफिट्स मिल जाएंगे, या शायद ना भी मिले। कुछ जीके में मैंने देखा है कि कुछ पीसेस बहुत सिलेक्टिव होते हैं और वो दोबारा नहीं मिलते जब हम वहां जाते हैं। तो अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, दो आंसू टपकाना और मूव ऑन लाइफ गाइस, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर हॉल। सो स्टार्टिंग में सबसे पहला हमारा जो पीस है वो यही है जो मैंने पहन के बैठा है, जो बहुत ही ज्यादा आई वुड लाइक टू से इज खूबसूरत। लाइक खूबसूरत इज द ओनली वर्ड आई हैव। मैंने पिछले हॉल में भी ये बताया था कि आजकल मुझे ना व्हाइट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ऑल्दो एज अ चाइल्ड मैं कभी व्हाइट नहीं पहनती थी बिकॉज आई एम सुपर क्लमजी और मैं हमेशा उसे स्टेन कर देती हूँ। बट अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अडल्ट छोटे ने मुझे एकदम ऐसा क्राउन कर दिया गया है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं व्हाइट पहनूंगी। ऑल्दो मैं भी बहुत क्लमजी हूँ और मैं बहुत गंदा करती हूँ इन ड्रेसेस को, बट छोटे छोटे सपने पूरे कर लेने चाहिए। सो दिस ड्रेस आई एब्सोल्युटली लव, इट इज सो ब्यूटीफुल। इसके अंदर ना ये जो चिकनकारी का काम है ना, ये बहुत इन है आजकल, इवन इंडियन वेयर में बहुत इन है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन वेयर का जो काम है वो वेस्टर्न वेयर में भी आ जाता है ना, मतलब जो हाथ का काम, कढ़ाई वढ़ाई, ये सब चीज होती है। आई एब्सोल्युटली लव सच ड्रेसेस, तो इसलिए मुझे ये बहुत सुंदर लगी थी। इट इज सच अ बीच ड्रेस। ऑल्दो मैं दिल्ली में रहती हूँ, सुपर सैड है ये कि मैं कहीं बीच में जा भी नहीं रही हूँ, बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बीच ड्रेस। सो आई एब्सोल्युटली लव इट। ये वाली भी मैंने उसी शॉप से ली थी जो वो घुसते ही वाली शॉप है, वहीं से ली थी मैंने ये। एंड दिस वॉज फॉर आई थिंक 1500 रुपीज। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। ऑलराइट, आउट दिस इज द लास्ट पीस उस शॉप से। मैंने उस भैया को पता नहीं कितना ही पैसा दे दिया होगा। आई स्वेयर टू गॉड, मेरी तो कमेटी चला देनी चाहिए उस भैया को। इतनी बार मैं वहां से शॉपिंग कर चुकी हूँ, इतने कपड़े खरीद चुकी हूँ। ये है हमारा लास्ट पीस फ्रॉम दैट शॉप। दिस इज अ जंप सूट। दिस हमने ये खरीदा था बिकॉज हम लोग जिम कॉर्बेट जा रहे थे और हमें सफारी पे जाना था, तो हमें फुल ऐसा सफारी वफारी फील में ना एकदम फुल, मतलब हम जो फोटोज देखते ना, पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड आउटफिट पहना था सफारी पे, तो हमने तब ये खरीदा था। बट हम सफारी पे इसको लेके जाना ही भूल गए। ये घर पे रह गए और हम जिम कॉर्बेट पहुंच गए और फिर हमने जिम कॉर्बेट में एकदम बेसिक कपड़े पहने which is super funny, but yeah, this is super cool। ये ऐसे सफारी और कुछ ऐसा ना, मतलब कुछ आप ऐसा पिकनिक मतलब कोई ऐसी डे आउटिंग पे जाने वाले हो जिसके अंदर आप कुछ ऐसा स्पोर्टी करने वाले हो, जो हम हार्डली करते हैं दिल्ली में, कुछ यहाँ स्पोर्टी करने के लिए कुछ है ही नहीं। बट अगर आप करते हो, आप जाते हो कुछ स्पोर्टी करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट पीस। इट्स सच अ ग्रेट आउटफिट। इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर लाइक यू नो इफ यू गोइंग टू मसाई मारा और ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये जो सारी मैं रही सी बातें करती हूँ, सिर्फ बातें करती हूँ गाइस, मैं वहां कहीं नहीं जा रही हूँ, बट अगर जाती तो ये जरूर पहनती और फिर उसके अंदर फोटोशूट कराती। सो या दिस इज माई कैमोफ्लेज जंपसूट एंड दिस वॉज ऑल्सो अराउंड I think 2000. It is expensive, I know guys, but that's how things are priced in GK, unfortunately. Thank you so much. All right, this is a bodysuit, सुपर सेक्सी। भाई इसकी तुम ना डिटेलिंग देख लो, बाय गॉड बता रही हूँ, वर्साची का टॉप लग रहा है। नहीं, उस पे भी ऐसा ही सारा काम होता है ना, वर्साची की चीजों पे भी ऐसे काम होता है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो वहां पर ना ऐसा सेम, ये वाला ही सेम काम का टॉप ना, जो तुम्हें ये थोड़ी डार्क ब्लैक दिख रहा है ना, ये बेज कलर में भी था, मतलब गोल्डन कलर में। तो गोल्डन और ब्लैक का मिक्स में भी था ये सेम टॉप। गोल्डन नहीं, एक्चुअली गोल्डन बहुत छटाक हो जाएगा, नूड समझ लो। मतलब ये जो था ना, ये डार्क वाला ब्लैक नूड था और बाकी पूरा ब्लैक था। तो ये दो ऑप्शन अवेलेबल थे, पर हमने जिस शॉप पे लिया, और पूरी मार्केट में एक्चुअली वही वाला मिल रहा था, बस हमने जिस शॉप से ये लिया है ना, वहां पर हमें ये मिल गया पूरा सेम। एंड आई फेल्ट कि दिस इज मोर क्लासी देन दैट वन, तो वी बॉट दिस वन। ठीक है, तो अब हमने ये वाला पीस और जो मेरा नेक्स्ट पीस है वो दोनों एक ही शॉप से लिए थे। एंड हमने ये वाला और बार्गेन, पहले वो इसको बहुत ज्यादा का बोल रहा था, फिर हमने बार्गेन करके इसको 800 रुपीज में लिया था, विच आई नो इज टू मच। अगेन इट्स टू मच फॉर अ टॉप, फॉर अ बॉडी सूट, बट यार अच्छा लग रहा था यार हमको। रातों रात करोड़पति हो गए हम। क्या करें हम, क्या करें, खरीद डाला हमने। थैंक यू वेरी मच गाइज, दैट्स माई पिच। Now I kept the best for the last. I absolutely love this last piece. ये एक जंपसूट है। जनरली ना मैं जंपसूट्स लेती नहीं हूँ, बट दिस वन वाज सो क्लासी कि मैंने खरीद लिया इसको। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक।
ठीक है। यार भाई मुझे बता दो, तुम्हें इसे देख के लग नहीं रहा है किसी डिजाइनर से खरीदा है मैंने? मतलब लग नहीं रहा कि शाहपुर जाट के किसी बुटीक डिजाइनर से मैंने ये बहुत महंगा खरीदा है, मतलब 20-30 हजार रुपए में? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी मैंने ये 20 हजार में नहीं खरीदा है, ये मैंने खरीदा है 1200 रुपए में। तो मैंने ये और वो टॉप साथ में खरीदा था। नहीं, ये 1200 का खरीदा भी कि नहीं खरीदा मैंने? मैंने वहां 2400 दिए थे, 2400 में से 800 गए तो कितना हुआ गाइस? 1600। मैंने 1600 का खरीदा है क्या ये? ओह माय गॉश सॉरी, मैंने ये खरीदा गाइस 1600 रुपए में। सॉरी, थोड़ा सा एरर हो गया था। सो ये मैंने खरीदा है 1600 रुपए में। आई एब्सोल्युटली लव द कलर, द प्रिंट, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स अ ट्यूब जंपसूट। इट्स सो क्लासी। आई थिंक किसी बहुत ही अच्छे फैंसी डिनर में पहन के जाना चाहूंगी मैं। वाइड लेग है नीचे से, एब्सोल्युटली लव इट। थोड़ा सा फ्लोई है तो रियली लाइक इट। ऑल्सो जिसका मटेरियल है इट इज सुपर कंफर्टेबल एंड इसके अंदर आप थोड़ा पतले लगते हैं, सो दैट्स ऑल्सो अनदर प्लस। सो या दिस was our last क्लोथिंग आइटम जो हमने खरीदा है। काफी पैसे पट दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, बट आई स्टिल हैव अनदर पीस, बट वो क्लोथिंग नहीं है, इट इज एक्सेसरी। मैंने पहली बार जीके में वो हरकत कर ही दी जो मैं हमेशा से कहती थी कि मैं कभी नहीं करूंगी, बट वेरी प्राउडली मैंने खरीद लिया है गाइजेस एक फर्स्ट कॉपी फेक बैग। Now I don't know if I'm proud of it or not। मेरी हमेशा से एक मेंटालिटी रही है कि मुझे ना फेक बैग और फेक चीजें ना मुझे पसंद नहीं आती, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि क्यों ही खरीदना है यार, why do you want to buy something जो मतलब तुम्हें फेक बेसिकली क्यों खरीदना है? अगर तुम नहीं खरीद सकते रियल तो तुम्हें फेक खरीदने का क्या पड़ा है? बट थोड़ा विद टाइम ना मेरी थिंकिंग थोड़ी बदली है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी महंगी चीज का, जैसे कि ज़ारा, अब तो हम ज़ारा भी फेक खरीद रहे हैं, जैसे कहने के लिए तो हम ज़ारा भी स्ट्रीट से खरीद रहे हैं और हम H&M की ड्रेसेस भी स्ट्रीट से खरीदते, तो हम फेक ही खरीद रहे हैं एक तरीके से। बट द थिंग इज कि अब आई हैव रियलाइज, अब मैंने थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा सा ब्रॉड करा है। नाउ आई रियलाइज कि अगर मुझे एक चीज का डिजाइन पसंद है बट मैं उसको ओरिजिनल 4 लाख रुपए देके नहीं खरीद सकती, बट अगर वही चीज किसी ने उसको सस्ते में बना दिया है कॉपी करके, तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? Did I justify myself? Women. तो जस्टिफाई क्यों ना किया हो। बेसिकली मैंने खरीदा है ये बैग व्हिच आई एब्सोल्युटली लव। आई लव द शेप ऑफ दिस बैग, आई लव द प्रिंट ऑफ द बैग। ये क्रिश्चियन डियोर है बेसिकली, जो मैं कसम से बता रही हूँ। इस जन्म में मेरे पे इसको खरीदने के पैसे होंगे भी तो भी नहीं खरीदूंगी क्योंकि मैं चिंदी हूँ। तो मैं कभी रियल क्रिश्चियन डियोर नहीं खरीदने वाली, तो मैंने उसका फेक खरीद लिया है। बट यार इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, बट मतलब ये जितने प्राइस में मुझे मिला है तो मुझे पता नहीं है कि ये फिर भी उतना वर्थ इट है कि नहीं है। कुछ ऑब्वियसली इसका रियल तो बहुत महंगा होगा, बट उन्होंने मुझे इसका 4000 रुपए कोट किया था। इस छुट्टू के बैग का 4000 मांगा था हमसे। हम बोले जी देते हैं, अभी देते हैं नहीं दिया। फिर उससे बहुत बार्गेन करने के बाद वो बंदा 2500 में माना, बट मुझे लगता है 2500 भी इतने से बैग के लिए बहुत ज्यादा है। मुझे पता है वो सिर्फ क्रिश्चियन डियोर की वजह से 2500 कोट कर रहे हैं और ये क्योंकि कॉपी है उसकी इसलिए इतना महंगा दे रहे हैं। बट यार पता नहीं, मतलब यार देखो इसके यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ना क्लोज कॉपी होती है, इसकी सारी डिटेलिंग वगैरह जो होती है ना वो लिखी हुई होती है इसके अंदर, इसलिए वो इतना महंगा मिलता है। इवन जो इसका अंदर का होता है ना, वो बोलते हैं कि बहुत ही जो इसकी चेन की क्वालिटी होती है और जो इसके बकल्स की क्वालिटी होती है, अपेरेंटली वो कहते हैं कि इट इज बेटर देन एनी अदर कॉपी दैट यू माइट फाइंड इन द मार्केट, तो इसलिए ये महंगा मिलता है। सो खरीद ले भाई। सो दिस इज इट फॉर दिस होल वीडियो गाइस। मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पीस कौन सा था और तुम नकली क्रिश्चियन डियोर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तुम मुझे जज तो नहीं कर रहे हो ना गाइस, जज मत करना गाइस, ठीक है। तो नीचे मुझे लिख के बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पीस कौन सा था एंड कुछ भी कर दो यार कमेंट अच्छे से, बट कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब कर दो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।